हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी टेट 2020 की जो लोग वेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए अच्छी खबर है कि आपका उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो जल्द ही निर्धारित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आपके जो उत्तर प्रदेश टीईटी के फॉर्म हैं वो आपका प्राथमिक स्तर और जूनियर स्तर दोनों के लिए आपकी जो परीक्षाएं आपकी होनी है प्रत्येक वर्ष, वो परीक्षा तय समय पर अर्थात दिसंबर में ही आपकी संपन्न कराई जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर जो आपका आयोग है वो आमतौर पर इसकी परीक्षा जो है अक्टूबर या नवंबर माह में करा देता है, लेकिन इस बार जो शेड्यूल है आप समझ सकते हैं कि काफ़ी लेट हो चुका है और इसके जो फॉर्म है आमतौर पर वो आपको सितंबर माह में देखने को मिल सकते हैं। तो आयोग के मुताबिक ये जो फॉर्म है अब आपके सितंबर माह में नहीं आएंगे, तो उनके अनुसार ये जो आपके फॉर्म हैं इसकी संभावना जो दी गई है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग से वो 23 अक्टूबर के आसपास आपकी जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अक्टूबर के लास्ट वीक में आपके जो है फॉर्म आएंगे। इसके यूपी टीईटी के लिए जो आपके फॉर्म हैं वो अक्टूबर के लास्ट वीक में आएंगे, सितंबर माह में नहीं आएंगे। और इसका जो एग्ज़ाम्स है जो आपका नवंबर में होता था, अब वो एग्ज़ाम्स जो है दिसंबर 2020 में आपका होगा एग्ज़ाम्स। उसके लिए अभी जो है आयोग सही तिथि की जो है यहाँ पर कंफर्म करेगा, उसके बाद जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है आपके लिए जारी करेगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन की यदि बात की जाए तो क्वालिफिकेशन में देखेगा एज की और वैलिडिटी की बात भी हम यहाँ पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वालिफिकेशन इसके लिए दो प्रकार के टेट होते हैं। एक होता है आपका जूनियर लेवल और दूसरा होता है आपका प्राइमरी लेवल। तो जूनियर लेवल और प्राइमरी लेवल दोनों के लिए आपकी क्वालिफिकेशन जो है अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पर 2018 के बाद जो आपका प्राथमिक स्तर और जूनियर स्तर है दोनों के लिए आपको जो है यहाँ पर बीटीसी अर्थात डीएलएड वाले आवेदन कर सकते हैं और दोनों के लिए आपके जो हैं बीएड वाले स्टूडेंट्स भी आवेदन कर सकते हैं। अर्थात दोनों एग्जाम्स को जो है सभी स्टूडेंट्स दे सकते हैं, चाहे भले ही आपने डीएलएड किया हुआ हो या आप बीएड किए हुए हों। दूसरी जो महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन है वो ये है कि अपीयरिंग वाले इसमें शामिल हो सकते हैं। अपीयरिंग से आप समझ सकते हो कि जो विद्यार्थी जो है अंतिम वर्ष में हैं, इसके आपके अंतिम वर्ष वाले स्टूडेंट्स जैसे आपका बीएड हुआ या आपका डीएलएड हुआ, तो लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स जिन लोगों ने अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आपका जो यूपी टेट का आपका जो भी स्कोर कार्ड मिलेगा, आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपका वैलिड रखा जाएगा अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब सवाल ये उठता है कि जो नए एडमिशन लेंगे बीटीसी या डीएलएड में, क्योंकि अभी एडमिशन आपके नहीं हुए हैं लेकिन हो जाएंगे, तो क्या वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं? तो देखिएगा, आवेदन करने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, वो एक फॉर्म भरना होता है और आयोग उसमें अच्छी खासी फीस लेता है, भारी भरकम। लेकिन समस्या यहाँ पर आती है कि आप यदि पहले वर्ष में ही न्यू एडमिशन वाले अप्लाई करते हो तो आपको जो है एग्जाम्स के अंदर एंट्री आपकी जो है नहीं मिलती है। एंट्री आपकी जो है नहीं मिलती है, इसका रीज़न आप समझ सकते हैं क्यों नहीं मिलती है। आखिर जो वहाँ के पर्यवेक्षक होते हैं, जो आपके जो निरीक्षक होते हैं, उनको कैसे पता चल जाता है कि आप फर्स्ट ईयर में हो जब तक आप बताओगे नहीं? तो एंट्री वो क्यों नहीं देते हैं? तो वो लोग जो हैं आपकी जो है यहाँ पर मार्कशीट मांगते हैं और इसी कारण से है कि आपको प्रथम वर्ष की मार्कशीट वहाँ पर शो करनी होती है। जिसके पास वो मार्कशीट नहीं होती है तो उसको अंदर की एंट्री नहीं मिलती है। तो यहाँ से आप जो है प्रथम वर्ष वाले अपनी फीस बेकार ना करें, जो हाँ प्रथम वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज की यदि बात की जाए तो देखिएगा, नो एज लिमिट है, अर्थात कुछ भी एज आपकी हो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई आपकी तय उम्र सीमा नहीं है। और वैलिडिटी की यदि बात की जाए तो वैलिडिटी देखिएगा आपकी जो है वैलिडिटी 5 वर्ष तक आपका रहेगा।
5 वर्ष से आप समझ सकते हैं कि यदि आपने 2020 में किया है तो आपकी जो वैलिडिटी है ये आपकी 2025 के यूपी टेट तक आपकी वैलिड रहेगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने जो है दिसंबर में एग्जाम्स दिया और आपका जो है नवंबर 2025 में आपका जो है यहाँ पर हो गया। जब तक आपका कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप जो है 31 दिसंबर 2025 तक आपका ये वैलिड रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम जो है इससे पहले हुआ हो, अक्टूबर में हो या नवंबर में हो या किसी भी वर्ष आपका हो, और आपकी जो वैलिडिटी है वो 31 दिसंबर के लास्ट 5 ईयर तक आपकी रहती है। तो ये आपके लिए मैंने वैलिडिटी के बारे में बताया। अब यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम पैटर्न और आपकी जो सिलेबस है उसके बारे में। का जो सिलेबस है उसमें जो है अंतिम पार्ट में थोड़ा डिफरेंस आता है, क्योंकि जूनियर स्तर का और प्राथमिक स्तर का कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो सभी में पूछे जाते हैं। जैसे आपका CDP जिसको बोला जाता है, अर्थात बाल विकास। तो बाल विकास को आप समझ सकते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो आपकी होती है उसमें आपके जो है 30 क्वेश्चन प्राइमरी में ही पूछे जाते हैं और 30 क्वेश्चंस आपके जूनियर में ही पूछे जाते हैं, जो 30 अंकों के आपके होते हैं। दूसरा जो है हिंदी अनिवार्य है यूपी के अंदर, तो हिंदी को आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। और 30 क्वेश्चन दोनों ही पार्ट में आपके पूछे जाते हैं, चाहे प्राथमिक वाला हो चाहे जूनियर वाला हो। नेक्स्ट बात करें तीसरे सब्जेक्ट के बारे में जो आपका है, तो इसमें आपको जो है सिलेक्शंस की अनुमति दी जाती है। संस्कृत आप सिलेक्शन कर सकते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज को आप चुन सकते हैं, कोई भी जो आपको बेहतर हो उसमें से कोई एक सिलेक्शंस आप कर सकते हैं। उसके लिए 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और ये जो प्राथमिक वाला पार्ट है ये सभी के लिए कंपलसरी है। यहाँ पर कोई जो है अन्य सब्जेक्ट नहीं चुन सकता है, केवल हिंदी आपको करनी होगी। संस्कृत और इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज आप चुन सकते हैं। इसके लिए एक ऑप्शन और होता है, जिन लोगों के पास उर्दू है वो उर्दू भी चुन सकते हैं। तो यहाँ पर केवल आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी जो अन्य पार्ट हैं जैसे कि आपका जो है यहाँ पर गणित है, गणित सभी को करना ही होगा और गणित के 30 क्वेश्चन आएंगे और कक्षा 5 लेवल के ये क्वेश्चन होते हैं। 5वीं क्लास के आपका जो लेवल होता है, 5वीं कक्षा का आपका स्तर होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। पूरी की पूरी कंप्लीट तैयारी आपको जो है फ्री में कराई जाएगी यूपी टेट की। और 125 प्लस स्कोर के लिए हम जो है आपको कम से कम टारगेट रखेंगे, क्योंकि ये जो है यूपी टेट के जो मार्क्स हैं आगे की आपकी जो टीचिंग की एग्जाम्स हैं या टीचिंग की जो कट ऑफ है उसमें जोड़ने की संभावना है, जिस तरीके से शिक्षा विभाग से जानकारी प्राप्त हो रही हैं। तो यहाँ पर आपको 150 क्वेश्चंस करने होंगे और इसके लिए तय समय जो है आपका 3 घंटे का होगा। अर्थात आप समझ सकते हैं कि 3 घंटे में आपको इन पार्ट से 150 क्वेश्चन निकालने होंगे। 3 पार्ट दोनों में सेम है, जूनियर में भी और आपका प्राइमरी में भी। लेकिन चौथा जो आपका पार्ट है यहाँ पर देखिएगा वो है आर्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए। 60 क्वेश्चंस आपके आते हैं जो आपके होते हैं SST के, अर्थात सोशल स्टडीज के। यहाँ पर साइंस और आर्ट वर्क के लिए ये जो पार्ट है आपका जूनियर स्तर का ये थोड़ा अलग हो जाता है। यदि आप आर्ट के स्टूडेंट्स हैं, अर्थात आपने जो है BA वगैरह किया हुआ है, तो आपको जो है 60 क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे जो आपके सभी SST सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे आर्ट वर्क के। इसमें आपका इतिहास, भूगोल और आपका इकोनॉमिक्स वगैरह सभी से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आते हैं, 10-10 क्वेश्चंस लगभग। और इस तरीके से सभी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस है इसमें इंक्लूड रहते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो साइंस वालों के लिए अलग होता है। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो अपने वाला पार्ट चुन सकते हैं। उसमें साइंस के 30 क्वेश्चंस आते हैं और गणित के 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो 90 क्वेश्चंस ये ही रहते हैं, बाकी 60 क्वेश्चंस आपके जो है चेंज हो जाते हैं। यदि लेवल की बात की जाए तो यहाँ पर लेवल आपका जो है कुछ अच्छा आता है इन क्वेश्चंस के मुकाबले। बाकी क्वेश्चन सिलेबस वही है, पार्ट और सब्जेक्ट आपको वही पढ़ना पड़ता है, लेकिन थोड़ा है क्वेश्चन में आपको थोड़ा है चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पर एक बात और है, CTET वाले स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने CTET किया हुआ है, यूपी टेट उनके पास नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि क्या यूपी टेट करने की आवश्यकता है। फिलहाल की कंडीशन में जो यूपी गवर्नमेंट के नियम है उनके अकॉर्डिंग CTET या यूपी टेट में से कोई एक यदि आपके पास क्वालिफाई है तो आप उत्तर प्रदेश प्राइमरी या जूनियर की भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर गवर्नमेंट्स के नियम हैं कि वो अपने राज्य के टेट को ही अलाउ करते हैं, जैसे हरियाणा टेट, मध्य प्रदेश टेट या बिहार टेट।
तो हो सकता है भविष्य में यूपी टेट को ही अलाउ किया जाए, सी टेट को ना किया जाए यूपी की भर्तियों में। तो आपको यूपी टेट कर लेना चाहिए, जो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन होगा। बाकी आप सभी समझ सकते हैं, सी टेट आपका सेंटर में भी अवेलेबल है, यूपी में भी अवेलेबल है। तो सी टेट अभी जो है फिलहाल की कंडीशन में बेस्ट है। और इसका रीज़न एक और भी है, ये सी टेट जो है वर्ष में 2 बार होता है और आपका जो यूपी टेट है वो वर्ष में केवल 1 बार होता है। लेकिन आपके पास दोनों होने चाहिए, दोनों ऑप्शंस आपके पास होना चाहिए। जैसे ही कोई नियम भी बदलता है तो आपको दिक्कत ना आए। तो आशा करता हूँ वीडियो बेहतर लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तैयारी के लिए हमसे जुड़े। तय समय पर आपको जो है सही दिशा निर्देश और क्लासेस दी जाएंगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।